और लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से बीजेपी ने अपने विधायकों को चेतावनी दी है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। मामला क्या है, देखिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पहले यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हुए। उन्होंने इन विधायकों को कड़ी चेतावनी दी है। अब विपक्ष भी बीजेपी को घेर रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने तो बीजेपी विधायकों को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मेरे पास आए, समाजवादी पार्टी में आए, हम उनको सम्मान दें। ऐसे में बीजेपी के नेता विधायकों के बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी में कोई जात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जी करके बुलाया जाता है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है, तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर है। पार्टी के नेता विधायकों के बचाव में उतर आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी के बीच गठबंधन पर चर्चा शुरू हो गई है, तो महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। नए गठबंधन की रूपरेखा तैयार करने के लिए मातोश्री में एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक बीएमसी चुनाव में कांग्रेस से अलग उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे की पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि मुंबई में अगर एमवीए एकजुट रहा तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है और जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब ठाणे के कल्याण की इस तस्वीर को देखिए, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने रैली की। भगवा टोपी पहनकर जब वो भाषण देने आए तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। एकनाथ शिंदे ने नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि चांदा से बांदा तक शिवसेना फैली हुई है। महानगर पालिका चुनाव में भी शिवसेना की ओर से एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत होगी। उधर छत्रपति संभाजी नगर में आदित्य ठाकरे ने प्रचार अभियान की शुरुआत की। थार के बोनट पर खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया और फडणवीस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में दो भाई एक साथ आए हैं और वो एक साथ रहेंगे। आदित्य ठाकरे ने पानी से लेकर रोजगार तक सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा। विधानसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के बाद जहां बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव में जीत से एनडीए गठबंधन के हौसले बुलंद हैं।